क्या आप भी हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ते हैं, पर कहीं न कहीं लगता है जीवन का आनंद नहीं आ रहा है, परेशानियाँ आ रही है और कहीं न कहीं अटके हुए हैं, ऐसा लगता है। तो मैं अनीता जैन आपके लिए लेकर आई हूँ हनुमान चालीसा की एक चौपाई का अर्थ, जिसको समझकर हम अपने जीवन में अपनाकर सभी दुखों से, परेशानियों से दूर भी रह सकते हैं और जीवन को खुशमय भी जी सकते हैं। और वो चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। तो हमें चौकीदार बनना है सिर्फ हमारी 3 चीज़ों का। मन यानी कि थॉट्स का, विचारों का। जी हाँ, मैं चौकीदार हूँ अपने विचारों का। और कर्म यानी कि क्रम, यानी कि हैबिट्स, हमारे एक्शंस। हमें चौकीदारी करनी है अपनी आदतों की। और तीसरा, हमें चौकीदारी करनी है हमारे शब्दों की, वर्ड्स। मन क्रम वचन, वचन यानी कि वर्ड्स, यानी कि जो बातें हम कहते हैं। अगर हम इन तीनों चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं, हम अपने जीवन में हमेशा के लिए परेशानियों को दूर रखना भी सीख जाते हैं और खुश रहना भी सीख जाते हैं। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स कि किस तरह से हम इन तीनों चीज़ों का पालन करके खुश रह सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है अपने विचारों की चौकीदारी करने का। आपको पता है हमारे मन में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, 60,000 थॉट्स इन अ डे। और हैरानी आपको ये जानकर होगी कि उसमें से 95% रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि जो कल हमने सोचा था वही 95% हम आज भी सोचते हैं और वही आने वाले कल। तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में बढ़ती जाती है। यानी कि आज अगर हम अपने दुखों के बारे में सोच रहे हैं, परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं, चिंताओं से घिरे हुए हैं, कोरोना के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाले कल भी 95% हमारे मन में वही सब बातें चलती रहेगी। और उसका उल्टा, अगर आज हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, आज हम खुश हैं, आज हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, या फिर आज हम किसी का धन्यवाद कर रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तो आने वाले कल में भी 95% चीज़ें हम अच्छी खुशी वाली और पॉजिटिव ही बोलेंगे। तो आपको पता है ये साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, आप जितना ज़्यादा खुश रहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। यानी कि एक विचार बदलने से आप अपनी ज़िंदगी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बार है ना, एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था और उसकी पत्नी आती है और पूछती है, क्या बना रहे हो? तो कुम्हार कहता है, चिलम बना रहा हूँ, आजकल बड़ी फैशन में है, खूब बिकेगी। तो उसकी पत्नी कहती है, चिलम क्यों बना रहे हो, सुराही बनाओ, गर्मियाँ आ रही है, वो भी खूब बिकेगी। तो कुम्हार कहता है, बात तो तेरी सही है, चल ना अब मैं सुराही ही बनाता हूँ। कुम्हार फिर से मिट्टी को मथने लगा और सुराही बनाने लगा। तो मिट्टी बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो, पहले कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बना रहे हो। तो कुम्हार कहता है, विचार बदल गया मेरा। तो जानते हो जनाब मिट्टी क्या जवाब देती है? मिट्टी कहती है, तेरा तो विचार बदल गया पर मेरी तो दुनिया बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, और सुराही बनकर लोगों को ठंडा पानी पिलाऊंगी। तो देखा जनाब, एक विचार बदलने से ज़िंदगी किस तरह बदल जाती है। जानते हैं दोस्तों, ये जो हमारा माइंड है ना, मन, ये बहुत पावरफुल टूल है हमारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए। तो इसके मन पर, विचारों पर हमेशा चौकीदारी कीजिए, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम बोलते भी वही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और फिर हम उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं और हम लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा अपने विचारों की चौकीदारी कीजिए, अच्छे विचार रखिए। अच्छे विचार रखने के लिए अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे दोस्तों की संगत में रहिए और फ्री टाइम में मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए। दूसरी चौकीदारी करनी है हमें हमारे शब्दों की, क्योंकि शब्द हमें बना भी देते हैं और मिटा भी देते हैं। शब्दों का सही उपयोग करना सीखकर हम जीवन को बिल्कुल सुखमय बना सकते हैं। जानते हैं,
जितने भी बड़े बड़े बहुत बड़े नेता हुए हैं, प्रभावशाली लीडर्स हुए हैं, जैसे मार्टिन लूथर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सभी अपनी भाषा में ऊर्जावान शब्दों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे संवाद में, हमारे डायलॉग्स में, हमारे शब्द हम जिस प्रकार के रखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में विचार भी उसी तरह के आते हैं, फिर हम उसी तरह से व्यवहार करते हैं। तो शब्दों का हमारे जीवन पे किस तरह का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला। अभी वो कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि एक लकड़बग्गा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो? मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने जा रहा हूँ। चीता रोमांचित होते हुए बोला। हा 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 हा। लकड़बग्गा हंसा। अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार का कोई अनुभव भी नहीं है, तुम क्या शिकार करोगे? लकड़बग्गे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए बेमन इधर उधर घूमता रहा। कुछ एक प्रयास भी किए पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वो एक बार फिर शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बंदर मामा, मैं शिकार करने जा रहा हूँ, चीता बोला। बहुत अच्छा, बंदर बोला, तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद ही प्रभावशाली शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी। यह सुनकर चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने एक छोटे से हिरन का शिकार भी कर लिया। फ्रेंड्स, शब्द हमारी जिंदगी में बहुत मायना रखते हैं। हम जैसा बोलते हैं वैसी हमारी सोच बन जाती है। इसके शब्द चाहे हम दूसरों से कहें या अपने आप से, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हम मन ही मन अपने आप से जो सेल्फ टॉक करते हैं, हमें उस पर भी निगरानी रखनी चाहिए। ऐसा करके हम अपनी खुद की सेल्फ इमेज को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं और जीवन में कई परेशानियों को दूर रख सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको हर वक्त खुश रहना सिखाती है। देखा आपने, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए का सेकेंड पार्ट वचन यानी कि शब्द किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम उनको थोड़ा ध्यान से लगाकर यानी कि मॉनिटर करके यानी कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हम अपने जीवन में किस तरह से खुशियों को हासिल कर सकते हैं। तीसरी चौकीदारी करनी है दोस्तों, हमें अपने कर्मों की, हमें अपनी हैबिट्स की, अपने एक्शंस की। आज आप जीवन में जो भी कुछ हैं वो अपनी आदतों की वजह से हैं। आप जीवन में कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, आप सफल हैं, आप असफल हैं, वो सब आपकी आदतों का ही परिणाम है। जानते हैं, अपने छोटे छोटे एक्शंस पर वॉच रख के आप जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। एक बार एक सफल व्यक्ति से जब उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, सुबह जल्दी उठना और कड़ी मेहनत करना है, यही है सफलता का राज। हम भी अपने बचपन से सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कोई भी काम जब हम शुरू में करते हैं तो हमें थोड़ी अवेयरनेस से करना होता है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तब हमें अलर्ट रहकर कब स्पीड देनी है, कब ब्रेक लगाना है, वो सारे एक्शन सोच समझ के करने पड़ते हैं। पर एक बार जब हम अच्छी तरह गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तब हमें गाड़ी चलाते वक्त उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना पड़ता। हम बात करते करते भी गाड़ी चला सकते हैं। उसी प्रकार हमें अपनी आदतों में थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करके छोटे छोटे एक्शंस में डेली थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करें तो अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। एक बार एक टीनेज बच्चा होता है जो अपने वज़न से परेशान होता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो हर सब लोगों से यही कहता रहता है, अरे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। मन में भी वह यही सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो बड़ा होके भी उसी तरह का उसका व्यवहार रहता है। पर अगर वो एक बार सोच लेता है कि नहीं नहीं, मैं अब चाहूँ तो अब कर सकता हूँ, और अगर हम भी उससे बोले और वो भी अपने आप से यही बोले कि नहीं मैं कर सकता हूँ,
तो पता है धीरे धीरे वो अपनी हैबिट्स पे वॉच रखने लगेगा कि नहीं, मुझे ये आदतें अपनानी है, ये नहीं करना है। फिर वो धीरे धीरे अपने आप उसकी हेल्दी हैबिट्स होती चली जाएगी और वो अपने प्रयासों में प्रयास करने लगेगा, अपने वज़न को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। तो दोस्तों, इस तरह आपने देखा कि हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए, खुश रहने के लिए, जीवन को सरलतापूर्वक जीने के लिए अपने मन पर, अपने विचारों पर और अपनी आदतों पर थोड़ा-सा वॉच रखना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस चैनल पे कोई टॉपिक क्या देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राम जी की, जय हिंद।